आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण प्यारे राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण प्यारे राधा जी के रमणा। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज हम कार्तिक मास की श्रेष्ठता के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सनातन धर्म में 12 महीने जो हैं, यानी चैत्र माह से शुरू होकर फाल्गुन मास तक सभी महीने अपने आप में बहुत ही बड़े और पुण्यदायी महीने हैं। लेकिन बात जब कार्तिक मास की आए तो उसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। कार्तिक मास इतना पुण्यदायी महीना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसकी पूरी पुण्य गाथा नहीं गा पाए थे। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इस महीने में सभी देवी देवता प्रसन्न होकर मानव को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप से प्राप्त करते हैं। अन्न दान का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव या भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन अवश्य करें। स्वयं दीप दान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। वैसे तो वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बिल्व पत्र आदि को जल देने से यानी उनका सिंचन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन तुलसी और आंवले के वृक्ष को कार्तिक मास में भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान करके, यदि अपने पास नदी नहीं है तो किसी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कल्मषों को धो डालता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान और नित्य कर्म करने के बाद मनुष्य भगवान के इस नाम का स्मरण करे, जैसे गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद गोविंद
रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना। गोपियों के प्राण प्यारे राधा जी के रमणा। हाँ, गोपियों के प्राण प्यारे राधा जी के रमणा। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन हम भगवान का कीर्तन गायन करेंगे तो प्रभु हमारे सभी पापों को भूलकर हमारे ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन श्री गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है। क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है, अतः कार्तिक मास में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो दोस्तों, कार्तिक मास की श्रेष्ठता का हम गुणगान कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन यह कार्तिक मास की छोटी सी श्रेष्ठता थी जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।